रिसेंटली एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि बाबर को आपने हटाकर बहुत ही गलत फैसला किया है। बाबर आजम को अगर हम पीछे कर देते हैं तो फिर इंडिया ने तो विराट कोहली को पीछे नहीं किया था, इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था। कि पहली बात तो यह है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है। तो आर्गुएबली सबसे मोस्ट सक्सेसफुल या बेस्ट एवर बैट्समैन कैसे है यार? ये पीआर एजेंसियों वाली बातें फखर जमान साहब आप तो ना करें। अच्छा है आप अपने काम से काम रखें। तो अगर आपका मैच ड्रॉ हो जाता तो आप किसी सूरत में बाबर आजम को ड्रॉप ना करते। तो वो तो विराट कोहली अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा, वो तो मैच जीती जा रहे हैं। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से ड्रॉप किया तो ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान आ गए उनकी सपोर्ट करने और ट्वीट कर दी एक्स के ऊपर उन्होंने मुआवजा किया कि जब विराट कोहली पे बुरा वक्त था तो टीम इंडिया ने तो उनको ड्रॉप नहीं किया, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ड्रॉप कर रहा है बाबर आजम को, ये उन्होंने लिखा। और ये फाकिर जमान सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर खुल्लम खुल्ला ट्वीट कर रहे हैं टीम अनाउंस होने से पहले। अब इससे ज्यादा अगर आपको कोई एग्जांपल चाहिए डिसिप्लिन का या प्लेयर पावर का तो वो ये आपके सामने हाजिर है कि अथॉरिटी है भी कि नहीं है। लेकिन बात यह कि बाबर आजम के प्रॉब्लम्स और हैं, विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ। आप लोग खुदारा ये बात मत किया करें कि विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया गया तो बाबर आजम को क्यों बिठाया जा रहा है। बाबर आजम क्या उनसे बड़ा प्लेयर हो गया है? ऑस्ट्रेलिया में जाके वो 22-23 साल की एज में वो बता के आया दुनिया को कि हाँ जी 22-23 साल की एज में ही वाज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। एक एक सीरीज में 3-3 4-4 100, एक एक सीरीज में 4-4 100 ऑस्ट्रेलिया में। और बाबर आजम अपने प्राइम पे भी गया है, जो भी एवरेज चल रही है, एक मैच में 40 एक इनिंग में कर दिया, कुछ भी नहीं। तो ये है बाबर आजम। एक तरह से आप देखें पाकिस्तान टीम जितनी मर्जी बुरी है, ऐसा होता नहीं है कि कोई टीम से निकाल दी जाए तो कोई दूसरा खड़ा होकर बोल दे। फॉर्मर क्रिकेटर जरूर बोलते हैं, करंट प्लेइंग क्रिकेटर नहीं बोलता, खासकर वो क्रिकेटर जिसका नाम चल रहा है यार। फखर जमान जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि बाबर को आपने हटाकर बहुत ही गलत फैसला किया है, क्योंकि बाबर आजम आपका टॉप क्रिकेटर है। बाबर आजम को अगर हम पीछे कर देते हैं तो फिर इंडिया ने तो विराट कोहली को पीछे नहीं किया था, इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था। विराट कोहली ने तो जनाब उनकी तो प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया था। तो मैं फखर जमान साहब से मुखातिब होकर एक बात करना चाहूंगी कि पहली बात तो यह है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया में थे, बाबर आजम पाकिस्तान में है। इंडिया में अगर किसी की फॉर्म खराब होती है तो वो फॉर्म ठीक हो जाती है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में ये सब नहीं होता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो विराट कोहली का प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एवरेज नहीं, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, बाबर आजम मुसलसल टीम को हराने में भरपूर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बाबर आजम का विराट कोहली से कोई मवाजना नहीं है। खुदारा जब आप बाबर आजम की बात करते हैं तो आपने अगर हाँ सीखने के लिए, सीखने के हवाले से कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर कुछ कर सकता है तो हमें भी सीखना चाहिए, आप ये बात जरूर कर सकते हो। बट यू कैन नॉट कंपेयर बाबर आजम विद विराट कोहली, बिकॉज विराट कोहली के बारे में आप कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि विराट कोहली को भी तो मौका दिया गया था तो बाबर को क्यों नहीं। भाई सवाल ही नहीं बनता ना। विराट कोहली उनका वो प्लेयर है जो बैक एंड इतनी परफॉर्मेंसेस दे चुका था, जो एक प्रोसेस के थ्रू आया था और आज भी वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और वो एक छोटा सा स्पेल था जब उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी तो लोग उनको काफी ज्यादा उसके ऊपर उन पर बात कर रहे थे कि आखिर विराट कोहली की फॉर्म क्यों खराब हुई है। जिस वक्त बाबर आजम ने भी कहा था कि दिस शैल पास, तो स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आज बाबर आजम को भी अपने लिए यही अल्फाज बोलने चाहिए कि स्टे स्ट्रॉन्ग और ये सब जो है ये गुजर जाएगा। बाबर आजम को किसी के समझाने की या जबरदस्ती टीम में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ, आप आयरलैंड के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ। कितने आपने छोटे मैचेस ऐसे देखे हैं जहां पर विराट कोहली शामिल होता है? आपने मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स जो हैं वो आराम करते हैं, वो क्योंकि वो बड़े मैच खेलने के लिए होते हैं ना। लेकिन बात अगर बाबर आजम की हम करते हैं ना तो बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम तो स्कोर ही नहीं कर पा रहा है, बाबर आजम तो हाफ सेंचुरी तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, बाबर आजम शॉट्स नहीं खेल पा रहा है, बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा है। जिस स्ट्रेंथ पर जो एक बाबर आजम की पोटेंशियल थी, जिस कवर ड्राइव का नाम लिया जाता था, वो तमाम चीजें सिर्फ नाम की हैसियत तक रह गई हैं। उसकी क्या रीजन है? लेकिन बात यह कि बाबर आजम के प्रॉब्लम्स और हैं, विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ। आप लोग खुदारा ये बात मत किया करें कि विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया गया तो बाबर आजम को क्यों बिठाया जा रहा है। बाबर आजम क्या उनसे बड़ा प्लेयर हो गया है? हैरी ब्रूक ने एक इनिंग में उतने रन कर दिए जितने आप जो कह रहे हैं आर्गुएबली पाकिस्तान का बेस्ट एवर जो प्रोड्यूस किया है। 50 के ऊपर तो टेस्ट में एवरेज गई नहीं बाबर आजम की, इतने 55-60 मैच हो गए, 50 के करीब पहुंचा था, अब वो भी 43 पे आ गई नीचे। 50 के करीब पहुंचा था, ऊपर गया नहीं 50 से। और आर्गुएबली पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन समझा जा रहा है। 200 अभी तक नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में, 200, 250, 300 की बात नहीं हो रही, 250, 300 की बात नहीं, 200 भी नहीं। तो आर्गुएबली सबसे मोस्ट सक्सेसफुल या बेस्ट एवर बैट्समैन कैसे है यार? ये पीआर एजेंसियों वाली बातें फखर जमान साहब आप तो ना करें। अच्छा है आप अपने काम से काम रखें।
ये एक दूसरे को सेफ गार्ड जो करना अच्छी बात है, प्लेयर है आपस में, लेकिन भाईजान वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं है जो आप बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो हमने देख लिया, वो वाली बात नहीं है बीच में। देयर इज अ डिफरेंस। विराट कोहली आइए गंदी या बुरी फॉर्म के आने से पहले वो दुनिया क्रिकेट में बता चुका था। विराट कोहली की दो बातें यहाँ पे ड्रॉप ना होने की, दो बातें। एक तो वो पहले दुनिया को बता चुका था दैट हाउ गुड ही इज एंड व्हाट अ बीस्ट ही इज। 2016 से 2019 के बीच में 7 डबल सेंचुरीज टेस्ट में। कितनी? 7। 3-4 सालों में डबल अंडर डबल अंडर डबल अंडर और सेंचुरी पे सेंचुरी, सेंचुरी पे सेंचुरी, रन्स पे रन्स, रन्स के रन्स, माउंट एवरेस्ट बनाए रन्स के। 7 डबल, दुनिया में हाईएस्ट वो 12 है मेरे ख्याल में। डॉन ब्रैडमैन की है और संगाकारा के भी कोई है, कोई 9-10, ये हाईएस्ट है। तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये रिकॉर्ड तो विराट कोहली बिल्कुल ऐसे चुटकी में अपने नाम कर लेगा। तो उसने बताया अपने आप कि हाँ जी मैं कितने, क्या है मेरे में टेस्ट क्रिकेट को लेके भी। ऑस्ट्रेलिया में जाके वो 22-23 साल की एज में वो बता के आया दुनिया को कि हाँ जी 22-23 साल की एज में ही वाज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। एक एक सीरीज में 3-3, 4-4 100, एक एक सीरीज में 4-4 100 ऑस्ट्रेलिया में। और बाबर आजम अपने प्राइम पे भी गया है, जो भी एवरेज चल रही है, एक मैच में 40 एक इनिंग में कर दिया, कुछ भी नहीं। वो तो हर जगह वो जा रहा है भाई, वो परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ आपने कंपेयर कर करके इसके बावजूद आपने लिखा जो 22 की, 24 की, 25, 30 की एवरेज है विराट कोहली इन 2-3 सालों में। इंडिया घर में मैच तो नहीं हार रहा, इंडिया घर में सीरीज तो नहीं हार रहा, ये सबसे मोस्ट वाइटल पॉइंट ये। तो अगर आपका मैच ड्रॉ हो जाता तो आप किसी सूरत में बाबर आजम को ड्रॉप ना करते। तो वो तो विराट कोहली अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा, वो तो मैच जीती जा रहे हैं और वो तो अपने घर में मैच आफ्टर मैच, सीरीज आफ्टर सीरीज वो तो जीते जा रहे हैं। तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इंग्लैंड में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके फास्ट बॉलर्स के साथ मुकाबला करके जीतना जो सिखाया उसने सिखाया। तो भाईजान ये तो एज अ बैट्समैन भी और एज अ कैप्टन भी उसके पास नहीं पहुंच सका ना, तो नहीं है, फिर वो वाली बात नहीं बनती। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से ड्रॉप किया तो ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान आ गए उनकी सपोर्ट करने और ट्वीट कर दी एक्स के ऊपर उन्होंने मुआवजा किया कि जब विराट कोहली पे बुरा वक्त था तो टीम इंडिया ने तो उनको ड्रॉप नहीं किया, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ड्रॉप कर रहा है बाबर आजम को, ये उन्होंने लिखा। और उन्होंने लिखा कि ये मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग है कि जो बातें सामने आ रही हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था जब विराट कोहली का बुरा वक्त था, कब 2020 से लेकर 2023 के टाइम पीरियड पर, और इस दौरान विराट कोहली की एवरेज 19 पॉइंट यानी 19.33, 28.1 और 26.50 थी। एग्जांपल ली जाती है कि इंडिया ने तो विराट कोहली को नहीं बिठाया, 3 बरस उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, हम क्यों बिठा रहे हैं। 2020, 2021, 2022 कितने 50 बन की? 6 50 हैं 3 वर्षों में। विराट कोहली की कोई सो नहीं है। कुल मिला के इन 4 वर्षों में 28 टेस्ट मैच खेले हैं विराट कोहली ने, 2 सेंचुरी की हैं और 7 50s की हैं। कितने सालों में? 4 वर्षों में। विराट कोहली वर्ल्ड बेस्ट बैटर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये टाइम पीरियड उनका थोड़ा थिन चला था। तो खैर मुआवजा नहीं मैं कर रहा, विराट कोहली इज टू अहेड टू बाबर आजम ऑफ कोर्स, मगर आप उस तरह से अगर देखें तो फिर इनकी परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी नहीं थी। 2020 में भी 150 पूरे साल में, 2022 में भी 150 है, तो ये ठीक है। और 4 वर्षों में 200 थे विराट कोहली के, मगर इंडिया ने कहीं पर बिठाया नहीं, ये उन्होंने बोला फखर जमान ने। तो मुझे लगता है कि दोनों तरह से ठीक है। तो ये है बाबर आजम। एक तरह से आप देखें पाकिस्तान टीम जितनी मर्जी बुरी है, ऐसा होता नहीं है कि कोई टीम से निकाल दी जाए तो कोई दूसरा खड़ा होकर बोल दे। फॉर्मर क्रिकेटर जरूर बोलते हैं, करंट प्लेइंग क्रिकेटर नहीं बोलता, खासकर वो क्रिकेटर जिसका नाम चल रहा है, यार कप्तान बना दो इसको। यूनुस खान कह रहे हैं फखर जमान को कप्तान क्यों नहीं बनाते। आप ये देखें कि मतलब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होने से पहले जब ये कैस हराइयाँ हो रही थी कि जी बाबर आजम को ड्रॉप किया जाएगा, तो फाकिर जमा जो कि एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है पाकिस्तान के, वो जो है ट्वीट करते हैं जिसमें लिखा जाता है, इट्स कंसर्निंग टू योर सजेशंस अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम, इंडिया डिडंट बेंच विराट कोहली ड्यूरिंग हिज रफ स्ट्रेच बिटवीन 2020 and 23 when he averaged 19.33, 28.21 and 26.50 रिस्पेक्टिवली। ये फाकिर जमा सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर खुल्ला ट्वीट कर रहे हैं टीम अनाउंस होने से पहले। अब इससे ज्यादा अगर आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए डिसिप्लिन का या प्लेयर पावर का, तो वो ये आपके सामने हाजिर है कि अथॉरिटी है भी कि नहीं है। देन इट बिकम्स अ जोक एंड दिस इज व्हाट यू सी कि योर सीनियर प्लेयर is openly challenging the decision of the selectors of the Pakistan। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख लिया पाकिस्तानी मीडिया कैसे भड़क गए हैं फखर जमान का एक ट्वीट को देखकर। दरअसल वो फखर जमान ट्वीट में सीधा अपने किंग कोहली को बाबर आजम के साथ कंपेयर कर दिया है। बेसिकली वो तो कंपेयर नहीं बनता है, पर ये पाकिस्तानी लोग सभी जाहिल हैं, किसी न किसी तरह बाबर आजम और विराट कोहली के कंपेयर करते ही रहते हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं है।